तरल सरल सा बहता हूँ, कबीरदास की आज एक पंक्ति कहता हूँ। मौत क्या मारेगी मुझे, मैं तो खुद महाकाल की नगरी में रहता हूँ। भारत में बहुत से धार्मिक स्थान हैं। भारत की धरती बहुत धार्मिक धरती है। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 ही धार्मिक बड़े मेले लगते हैं, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। उनमें से एक हरिद्वार गंगा रिवर नदी पर लगता है, दूसरा प्रयागराज गंगा यमुना संगम पर लगता है, और तीसरा नासिक गोदावरी रिवर पर लगता है, और उज्जैन शिप्रा रिवर नदी पर। इन्हीं 4 स्थानों में से एक स्थान उज्जैन, जहाँ महाकाल का मंदिर, शिप्रा का घाट और भक्तों की असीम भक्ति आपको देखने को मिलती है। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग जो है उज्जैन में स्थापित है, उसके बारे में बताएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर उज्जैन में पहुँचने का सबसे आसान तरीका क्या है। आप उज्जैन में कैसे पहुँच सकते हो। आप बाई फ्लाइट से भी उज्जैन में आ सकते हो, और आप पहुँच सकते हो वाया ट्रेन से भी आप उज्जैन जा सकते हो। इजी वे है। आप बस से भी आ सकते हो। आप एरोप्लेन या फ्लाइट बुक करके भी आप उज्जैन आ सकते हो। जो उज्जैन इंदौर में नियर बाई एयरपोर्ट है, जो उज्जैन से 50 किलोमीटर है, या प्राइवेट कार करके भी आप उज्जैन आ सकते हो, और अपनी पर्सनल कार से भी आप उज्जैन आ सकते हो। आप इन्हीं तरीकों से आप उज्जैन आ सकते हो दर्शन करने महाकाल। उज्जैन बहुत ही प्राचीन शहर है। ये वहाँ के राजा विक्रमादित्य की राजधानी भी थी। उज्जैन को कालिदास और महादेव की महाकाल की नगरी भी बोला जाता है, जहाँ पर हर 12 साल में महाकुंभ का एक मेला लगता है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, सगरंगा, अमरावती भी है। उज्जैन वही शहर है जहाँ पर श्री कृष्ण बलराम गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते। उज्जैन का इतिहास 600 साल पुराना है। उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। आप मंदिर में पहुंच गए। यही अकेला एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू और दक्षिणमुखी महाकाल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसकी चर्चा कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी के नाम से भी की है, और उन्होंने इस मंदिर का वर्णन किया है कि इस मंदिर की भव्यता के बारे में बताया गया है। आप मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे बाहर जूते निकालने के स्टैंड मिलेंगे जो बिल्कुल फ्री हैं, निःशुल्क। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने जब सब मंदिरों को तोड़वाने की घोषणा कर दी थी, तो इस शिवलिंग को छुपाने के लिए गर्भगृह में छुपा दिया गया था, और एक अलग शिवलिंग मंदिर के ऊपर बनाया गया था, और उस ऊपर वाले शिवलिंग को तोड़ दिया गया था, और जो गर्भगृह में शिवलिंग है उसको बचा लिया गया था। तभी से मान्यता है कि इस शिवलिंग की मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मंदिर एक परकोटे के अंदर है, जिसमें आप दर्शन करने जाते हैं। उसके ऊपर एक अलग कक्ष है जिसमें ओमकारेश्वर मंदिर है। जब आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसके बाद आप मंदिर में जाने के लिए लाइन में लग सकते हैं, या आप वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, जिसकी टिकट 250 रुपये की है। उसके बाद आप जब मंदिर में जाकर दर्शन करते हो और शिवलिंग को देखते हो, तो उसकी सुंदरता को देखकर आप एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। इतना भव्य श्रृंगार किया जाता है वहाँ पे शिव जी का, जिसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ पर आप शिव जी के आप महाकाल के दर्शन करते जाओगे, आप उसकी सुंदरता देखोगे, आप लाइफ में एक बार ऐसे लगेगा कि आप ठहर जाओ। आप शिव जी के आप लगेगा कि आप बस देखते रहो। आप लाइफ में सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि महादेव, उज्जैन को ही महादेव की नगरी, महाकाल की नगरी कहा गया है। और इस नगरी में बसे महाकाल कि अगर आप कोई दर्शन करने आता है तो बस वो वहीं आकर यहीं का रह जाता है। इसलिए यहाँ पर नमूना मिलता है हमेशा लोगों की भक्ति को देखकर, असीम भक्ति को देखने का नमूना आपको देखने को मिलेगा। आप और यहाँ पर आने के लिए आप वीआईपी टिकट में लगकर 250 रुपये का टिकट लेकर भी आप दर्शन करने आ सकते हो। अगर आप आते हो तो लाइन में लगकर नॉर्मल भी आप दर्शन करने यहाँ पर आ सकते हो। और
यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आप एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। भगवान महाकाल के शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है और ये किया जाता है भस्म आरती के पहले किया जाता है। शिवलिंग महाशिवलिंग की भस्म आरती सुबह 4 बजे की जाती है। यह आरती चिता की ताजी राख से होती थी सुबह के टाइम पे 4 बजे, बट अभी कुछ कारणों से यह आरती चिता की राख से नहीं की जाती। पहले क्या होता था कि जीवन काल में ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा देते थे कि ताकि मरने के बाद उनकी जो चिता की राख हो उससे भगवान शिव की आरती हो सके। और उसके बाद सुबह जब 4 बजे आरती होती है तो वहाँ के कैमरों अंदर जो कैमरे लगे होते हैं उससे हम बाहर के जो लोग होते हैं दर्शन करने आते हैं वो दर्शन कर सकते हैं। आरती के बाद भगवान महाकाल शिव जी का जो श्रृंगार होता है, आरती अगर आपको आरती देखनी है तो आप नीचे दिए हुए जो रजिस्ट्रेशन मेल आईडी है जो उस पर आप कर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो और अपने लिए भस्म आरती के लिए आप टिकट बुक करवा सकते हो। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप 4 से 5 टिकट ले सकते हो, नहीं तो आप मंदिर के परिसर में आकर भी आप यहाँ पर लाइन में लगकर भी आप टिकट ले सकते हो। क्योंकि जो मंदिर में आप लाइन में लगोगे वो सुबह से 4 बजे से लोग लाइन में लगना स्टार्ट हो जाते हैं और 9 बजे वो वहाँ पर टिकट काउंटर खुलता है। अगर टिकट काउंटर खुलने के बाद आपको टिकट मिलेगी, मेरा तो यही सजेशन है कि आप पहले से टिकट लें, एडवांस में टिकट को बुक करके चलें। क्योंकि अगर आप उज्जैन गए हो तो आपको भस्म आरती मुझे लगता है कि आपको देखना ही चाहिए और आप उसी के लिए उज्जैन जाते हो। गर्भगृह से आप बाहर निकलने के बाद आप जब बाहर आउटर एरिया है जो मंदिर का, आप जब वहाँ पे आते हो तो आपको अगर प्रसाद लेना है तो वहीं पे प्रसाद काउंटर आपको मिलेगा। वहाँ पे मंदिर में प्रसाद चढ़ा नहीं सकते, लेकिन आपको प्रसाद मंदिर में ही वितरित होता है। अगर आपको घर लेके जाना है तो आपको प्रसाद वहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद आप मंदिर में घूम सकते हो, मंदिर का परिसर आप देख सकते हो। क्योंकि उज्जैन को मंदिरों की नगरी कहा गया है, ये महाकाल की नगरी है, महालोक है ये। उसके बाद आप मंदिर के परिसर में आप घूमिए। आप हो सके तो आप कुछ टाइम कुछ क्षण आप वहाँ पर बैठ सकते हो। और इस टाइम जब हम गए थे हमारे साथ क्या हुआ कि हमें महाकाल की यात्रा जो पैदल यात्रा निकलती है उज्जैन में, उसके भी हमें दर्शन। तो हम आपको उसका भी कुछ व्यू जो महाकाल की जो यात्रा निकलती है उज्जैन में, आपको देख के आपका मन प्रसन्न होगा। लोग वहाँ से कैसे उन पे फूलों की बारिश करते हैं, यात्रा निकलती है। तो जो महाकाल की यात्रा उज्जैन से निकलती है उसको देखकर आपका मन इतना प्रसन्न हो जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, जब हम जा रहे थे तो ये देख लीजिए उज्जैन में जो महाकाल की यात्रा निकलती है इसके हमें दर्शन हुए। उसके बाद फिर हम मंदिर परिसर में गए, वहाँ पे हमने भगवान महाकाल शिवलिंग के दर्शन किए। लेकिन दर्शन के बाद जब हम वहाँ से निकल रहे थे, मंदिर से वापस आने का टाइम हो गया और जो वो यात्रा थी वो मंदिर के अंदर आ रही थी। आप देख लीजिए, मतलब बाहर भी हमें यात्रा के दर्शन हुए और जब हम मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर जा रहे थे तब भी हमें महाकाल की जो यात्रा निकलती है उज्जैन में उसके दर्शन। तो आप ये देख लीजिए, एक अलग ही लेवल का आपको एक संतुष्टि मिलेगी आपको देख। तो बहुत मतलब अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमें यात्रा 2 बार देखने को मिली। तो आपको तो फ्रेंड्स हमारी यात्रा होती है यहीं पे समाप्त। अब आपको मिलेंगे एक नए स्थान पे, नए तीर्थ स्थल पर, आपको दर्शन करवाने के लिए रहेंगे तैयार। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन को दबाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हर हर महादेव। कमेंट में कौन कौन लिखता है हर हर महादेव, आई एम वेटिंग यू। बस दिल से एक ही वर्ड है, हर हर महादेव।